हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बोर्ड की तरफ ध्यान दें आप। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए होता क्या है। देखिए अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें, सिंपल से पहले हम बेसिक्स को समझेंगे। अगर हम ह्यूमन बॉडी को अंडरस्टैंड करें, ध्यान देना, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी में यानी आपने अक्सर खुद को अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आपने ये चीज़ रियलाइज़ की होगी कि एक इंसान में एबिलिटी होती है कि जब हम चलते हैं तो हमें पता होता है कि हमें कितना चलना है, कहाँ तक चलना है, कैसे हमें पाँव रखना है, ठीक है। और जब हम चल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का कौन कौन सा पार्ट उसमें इन्वॉल्व होता है, हमारे आइज़ का क्या रोल है, हम देख के चलते हैं, हमारे बाजू का मूवमेंट क्या होता है, हमारी लेग्स, हमारी बॉडी का पॉस्चर। तो उसी तरह जब हम खेलते हैं तो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर, वो कैसे ऑपरेट करते हैं। चाहे हम खाना खा रहे हों, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों, चाहे वो स्पोर्ट्स में, चाहे इवन हम ड्राइविंग कर रहे हों, ड्राइविंग में हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट जो हैं आपस में वहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इस आपने नोट किया होगा, वो कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए हमारे बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं और वो सब एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से आपस में काम करते हैं। तब जाकर हम वो पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं। सो व्हाट आई मेंट टू से कि कोई भी एक्टिविटी ह्यूमंस में आपने नोट किया होगा, कोई भी एक्टिविटी अगर हम करें, एनी एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अलग अलग बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमारी बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो सभी पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। देखिए हम चाय का कप हाथ में अगर पकड़ते हैं, वो चाय का कप जो है वो हम हाथ में रखते हैं, वहाँ पर हमारा हाथ, हमारे बाजू का पॉस्चर और हमारी मसल्स उस टाइम इन्वॉल्व होती हैं। मसल्स का रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट होना इन्वॉल्व होता है। तो हम इसको उठाते हैं, हाथ को ऊपर उठाते हैं, अपना मुंह खोलते हैं तो हमारे लिप्स इन्वॉल्व होते हैं, सक करते हैं तो हमारे ओरल मसल्स, हमारे फेशियल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर। तो ये एक खाली सिंगल बॉडी का पार्ट का काम नहीं है, मल्टीपल पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तब जाकर देखिए ऐसा नहीं है हाथ में चाय का कप हमने लिया और चाय पीने के लिए हम ऐसे रहेंगे, मुंह भी नहीं खोलेंगे तो चाय हम पी नहीं सकते। तो दैट मीन्स जितने भी बॉडी के पार्ट्स, कोई भी, इट्स नॉट अबाउट ईटिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स, ड्राइविंग, स्विमिंग, कोई भी दुनिया की एक्टिविटी, वट एवर यू डू, आप रियलाइज़ करो आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं और वो सभी पार्ट्स आपस में एक कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। और कोऑर्डिनेशन के साथ आपने देखा होगा कि उनमें एक प्रॉपर कंट्रोल भी होता है, प्रॉपर कंट्रोल भी होता है। ऐसा नहीं कि हमें कहीं जंप करनी है, जंप हमें किसी छोटी सी जगह को मतलब पार करने के लिए जंप करनी है तो हम बहुत ज़्यादा जंप करें, नहीं। हमें पता होता है, वी आर वेरी मच प्रिसाइज अबाउट दिस थिंग, कि हमें पता होता है कि हमें कितना, हमें चाय का कप हाथ में लेना है तो हम ज़ोर से चाय का कप हम नहीं ले सकते जिससे चाय स्पिल हो जाए। तो हमें पता है कि कितना कंट्रोल है। तो हमारी बॉडी के पार्ट्स जो हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं एक प्रॉपर कंट्रोल वे में और एक बेटर कोऑर्डिनेशन में वो काम करते हैं, तब जाकर हम उस पर्टिकुलर काम को अंजाम देते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि हाउ, क्वेश्चन इज, हमारी बॉडी को इस काबिल कौन बनाता है, इतना सक्षम कौन बनाता है कि हमारी बॉडी इजीली ये सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। कैसे हमारी बॉडी में ये जो एबिलिटी है ये चीज़ें, अलग अलग चीज़ें करने की, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम करने की, ये हमारी बॉडी में कैसे आता है। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा
बहुत अलग अलग फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स है कि नहीं। और आपने देखा होगा डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा बहुत सारे बॉडी के सिस्टम होते हैं। तो ये सारे सिस्टम पर्टिकुलर, इन सब के पर्टिकुलर काम है और वो प्रॉपरली उस काम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से ये एक पर्टिकुलर काम जो है, ये हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कोई भी काम करना, हमारी बॉडी को इस काबिल बनाना कि हम एनवायरनमेंट के साथ, हम अपनी सराउंडिंग में अपने आप को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएँ, अपने बॉडी को एक प्रॉपर बैलेंस वे में हर कोई काम को कर पाए। उसलिए हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम होता है, तो इस काम के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। और ये नर्वस सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट वाज द इंट्रोडक्शन जो मैं आपको बताना जा रहा था, ये नर्वस सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। तो अब सवाल है, क्या खाली ह्यूमंस में ये है? नहीं, ये चाहे प्लांट्स हों, चाहे ये प्लांट्स हों, प्लांट्स के अंदर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। कोई भी एनिमल हो, एनिमल्स के अंदर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे विच एनिमल, ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स के अंदर देखेंगे हाउ इज दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑपरेटिंग इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे इस चैप्टर में, फर्स्ट पार्ट में हम हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और नेक्स्ट पार्ट में वी विल बी डिस्कसिंग, किसको हम डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें, बिल्कुल बेसिक लेवल में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए व्हाट वी शुड नो, नर्वस सिस्टम। अब देखिए नर्वस सिस्टम को भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए नर्वस सिस्टम जो है इसको हमने डिवाइड किया है दो हिस्सों में। कितने हिस्सों में, दो पार्ट्स में हमने इसको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए नाम क्या है इसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसको भी मैं बहुत आसान बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको बताऊँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है हमारी बॉडी में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो आगे पार्ट्स होते हैं, वन इज ब्रेन एंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। देखिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये दो चीज़ें मिलके बनाती है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन कौन सी चीज़ें, वन इज ब्रेन एंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर मैं एक क्लियरिटी आपको दूँ, जो ये स्पाइनल कॉर्ड है दिस इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन, ये भी ब्रेन ही है। आप ऐसा मान लो कि हमारी ये ब्रेन का एक जैसे टेल नहीं होती है, ये ब्रेन की टेल है, इट्स लाइक टेल ऑफ ब्रेन, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। अदरवाइज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर सिमिलर। तो हम इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो रीजंस हैं इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ब्रेन और एक तो इनकी पोजीशन जो है पूरी बॉडी के सेंटर में है। आप देखो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बिल्कुल हमारी बॉडी के एक्सेस में बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, दिस इज द वन रीज़न। सेकंड रीज़न क्या है, इनका जो रोल है यानी इनका जो फंक्शन है,
ये सेंट्रल है। सेंट्रल का मतलब है ये गवर्न करता है बॉडी के सभी फंक्शंस को। इट इज़ फंक्शनल सेंटर भी है। पोजिशनल सेंटर होने के साथ साथ ये फंक्शनल सेंटर भी है। आप देखो पूरी बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, गौर से देखिए आप। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखिए, मैं आपके सामने बनाऊंगा यहाँ पर। मान लीजिए एक रफ सा डायग्राम में बनाता हूँ। दिस इज ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। और ब्रेन का ये यहाँ पर जो है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है ये क्या बनाते हैं हमारा, दिस इज ब्रेन एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ये मिलके क्या बनाते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज़ के बने होते हैं, चाहे ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, ये सॉफ्ट टिश्यूज़ के बने होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इसीलिए इनके बाहर से एक प्रोटेक्शन दी गई होती है। वो प्रोटेक्शन जो है वो किस लेवल की होती है, देखिए ब्रेन के बाहर यहाँ पर एक बोनी कवर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कल। क्या बोलते हैं, स्कल। हालांकि इस ब्रेन के बाद डायरेक्टली स्कल नहीं होता है, बहुत सारी लेयर्स होती है जो आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। लेकिन उसी तरीके से अब ये जो स्कल है इसके ठीक नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी जो है क्या दिए होता है, एक बोनी प्रोटेक्शन है। लेकिन यहाँ पर बोनी प्रोटेक्शन जो है वो कुछ ऐसी छोटी छोटी हड्डियाँ जो होती हैं, छोटी छोटी बोन्स, और वो सभी बोन्स जो है बीच में सेंटर उनका जो होता है वो हॉलो होता है, ताकि उस हॉलो सेंटर से जो है स्पाइनल कॉर्ड पास हो जाए। ये बोन्स जो है ये टोटल 33 बोन्स होती हैं, छोटी छोटी बोन्स। ये बोन्स जो है ऐसे होती है, देखिए। और ये जो बोन्स है इनको हम बोलते हैं वर्टिब्री, और पूरी इस लेंथ को हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, सिंगल को क्या बोलेंगे हम, वर्टिब्रे, वर्टिब्री। और ये वर्टिब्री कैसी होती है, ज़रा ध्यान देना। ये वर्टिब्री कुछ ऐसे होती है, अगर हम ऊपर से देखें बीच में इसको क्या होता है, हॉलो, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड जो है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड ये डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बीच में से पास होती है। ठीक है, हॉलो। तो ये सेंट्रल, ये सॉरी स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो है दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ये प्रोटेक्ट करता। अब ये वर्टिब्रल कॉलम एक डायरेक्ट बोन की तरह क्यों नहीं है जैसे स्कल है, इसलिए क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे वर्टिब्रीज आपस में जुड़ी होती हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी में हम हमारी मूवमेंट जो है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है रिटेन होती है। हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल, अगर सीधे डायरेक्ट पाइप की तरह बोन होती, एज्यूम करो, एज्यूम करो अगर ये बोन ऐसे होती, तो ये मैं डायग्राम गलत हो गई। अगर ये बोन डायरेक्ट होती तो हमारी मूवमेंट जो होगी, मूवमेंट जो होती वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड। हम बेंड नहीं हो पाते। हम कोई भी टर्न करते टाइम हमारी बॉडी में मोच आ सकती थी, बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती थी। तो इसलिए हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल है, नेचर ने इसको ऐसे डिज़ाइन किया है, इसी हिसाब से हमारी वर्टिब्रल कॉलम भी है। दूसरी चीज़ जो हमारा यहाँ पर ये स्कल है, स्कल की अगर हम बात करें तो स्कल जो है अगर उसको गौर से देखोगे, ये जो स्कल है इसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे सचर्स आपको दिखेंगे, छोटे छोटे ऐसे छोटे। अब आप बोलोगे कि सर व्हाट इज दिस सचर्स, ये इनको हम बोलते हैं सचर्स। ये ऐसा लगता है जैसे ये आपस में जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स मीन जोड़, आपस में जुड़े हुए, यानी ये एक बोन दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, बहुत सारी बोन्स आपस में क्या है, इनके बीच में क्या है, सचर्स है। ऐसा इसलिए है ताकि अगर इन केस कभी हमें टक्कर लग जाए, हमें कोई भी मैकेनिकल शॉक लग जाए, मैकेनिकल शॉक लग जाए, उस मैकेनिकल शॉक को वो जो उसकी जो एनर्जी होती है, उसका जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर यहाँ से सचर्स के थ्रू क्या होता है, रिलीज। क्या होता है, सचर्स के थ्रू वो रिलीज होता है, तो हमारे स्कल में डैमेज नहीं होता है। इसलिए ये
ऐसा डिज़ाइन किया गया होता है। ठीक है, अब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, इस पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम समझेंगे जो हम अभी बात कर रहे थे किसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, नाउ व्हाट आर वी डिस्कसिंग, वन इज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब क्या होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम? देखिए, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है कि मान के चलो, अगर ये ह्यूमन बॉडी, दिस इज व्हाट, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एक रफ सा स्ट्रक्चर में बनाऊंगा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए। दिस इज ह्यूमन बॉडी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए दिस इज ह्यूमन बॉडी, और ये जो लोकेशन है, दिस इज व्हाट, ये ब्रेन के दो हेमिस्फीयर है, और दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये हो गया हमारा रेड कलर से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, इसको मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। और कोई कलर हम यूज़ करते हैं। देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, देखिए यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से, सॉरी, ब्रेन से, यहाँ से बहुत सारी नर्व्स निकलती है, और ये नर्व्स जो होती हैं ये हमारी बॉडी में यहाँ से कनेक्ट होती है। ये नर्व्स जो है ये हमारी बॉडी में कनेक्ट होती हैं, अलग अलग तरीके से ये हमारी बॉडी में जाती है। ठीक है, और कुछ नर्व्स जो हैं, गौर से देखना, मैं और एक कलर यूज़ करता हूँ, कुछ नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ये भी ऐसे, ये इनकी ब्रांचिंग जो है ये पूरे बॉडी में हर जगह, हर कोई ऐसी बॉडी का पार्ट नहीं है जिसमें ये नर्व की एक्सटेंशन नहीं पहुंचती है। ये नर्व्स जो है हर जगह, ये बहुत ब्रांच्ड है, जितना मैं बना रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड है। अब ये मैंने यहाँ पर जो आपको बताया, ये जो ब्रांचिंग है आपने देखा, ये सारी नर्व्स हैं। अब नर्व्स को हम समझेंगे अभी, फ़िलहाल आपको मैं बता रहा हूँ, जितनी ये ब्लैक कलर की नर्व्स हैं जो मैंने बनाई, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये होती है स्पाइनल कॉर्ड से। इनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, क्या बोलते हैं। और कुछ ग्रीन कलर से जो यहाँ पर बनती हैं, ये ग्रीन कलर की नर्व्स जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल। ये ब्रेन से निकलती है, हेड से निकलती है, इनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। अब ये ब्रेन से निकली हुई या स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई नर्व्स जो हैं ये काफ़ी ब्रांच्ड हैं, ये बहुत ज़्यादा इनकी क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। ये मतलब इनको हम क्या बोलते हैं, मिला के पेरिफेरल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स। अब पेरिफेरल नर्व्स जो हैं ये क्या होती हैं, एक तो ये बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होती है, हाईली ब्रांच्ड होती है, और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती हैं। एक्सटेंसिव मीन हर जगह पहुंची होती है, हर जगह ये फैली हुई होती है, ये बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड भी होती है, और ये हाईली क्या होती है, एक्सटेंसिव, हर जगह पहुंची होती है। तो यहाँ पर देखिए आप, दिस इज़ हाउ
ये सारा जो सिस्टम है, रेड कलर का जो मैंने यहाँ पर बनाया था, दैट वाज ए रेड कलर जो था, रेड, ये क्या था, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो था, दैट वाज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। उसके अलावा जो भी आपको ये नर्व्स जो दिखती हैं, ब्रांचेस जो दिखती हैं, जो आपके अपर आर्म्स यानी सॉरी फोर लिम्स यानी अपर लिम्स में या लोअर लिम्स में या पूरी बॉडी में पूरा नेटवर्क बनाती हैं, इन सभी को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमारा पेरीफ्री होता है बाहर बाहर से, सेंटर होता है बीच में। तो ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया कैसे होता है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये ऑपरेट करते हैं, कैसे अलग अलग ये जो है काम है, कैसे ये अंजाम करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए होता क्या है, इसको यहाँ पर हम गौर से देखिए। अब बेसिकली क्या होता है, या ऐसे अगले पेज पे हम लिखते हैं, गौर से देखिए। देखिए होता क्या है, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है के साथ, हमारी बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ प्रॉपरली क्या करती है, रेस्पॉन्ड करती है कि नहीं। हमारी बॉडी को पता चलता है कि हमारे बाहर की एनवायरमेंटल जो सिचुएशन है उसको कैसे जवाब देना है, उसके साथ कैसे डील करना है। मतलब अगर बाहर ठंड है तो हमें क्या करना चाहिए, बाहर गर्मी है तो क्या करना चाहिए, अगर उसके अलावा हमें कहीं पे चोट आए तो हमें क्या करना होता है। तो हमारी बॉडी अलग अलग सिचुएशन में कैसे क्या करती है, रेस्पॉन्ड करती है। अब हमें पता है होता क्या है, हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स। और कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जनरली 5। ठीक है। अब वो सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं या सेंसेस जो होती हैं, अगर हम सेंसेस की बात करें, सेंस ऑर्गन्स में क्या होती है, सेंसेस। तो वो कौन सी सेंसेस, एक हियरिंग जो हम कानों से सुनते हैं, एक विजन आँखों से जो हम देखते हैं, ये एक सेंस है। टेस्ट, ये एक सेंस है जो टंग से करते हैं हम। स्किन जो है हमारी, इससे स्किन से हम क्या करते हैं, टच जो है हमारा जो करते हैं। तो कौन कौन सा आया, और स्मेल जो है जो हम नोज़ से करते हैं। ठीक है। इसके लिए क्या है, हियरिंग कहाँ से हम करते हैं, नोज़ से, एक सेंस ऑर्गन है। आई एक सेंस ऑर्गन है। टंग एक सेंस ऑर्गन है। स्किन जो है क्या नाम है, आई मीन स्किन जो एक सेंस ऑर्गन है। स्किन से यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये जो है दिस इज बेसिकली टच। तो ये एक सेंस ऑर्गन है। और ठीक उसके बाद स्मेल जो है ये हमारे कहाँ से, नोज से। दोबारा से मैं यहाँ पर करेक्ट करूँगा, थोड़ा सा लिखने में एरर हो गया। ये देखिए, हियरिंग जो होता है ईयर से। देखिए कानों से हम सुनते हैं, आई से हम देखते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, स्किन से हम टच करते हैं, नोज से स्मेल करते हैं। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हुए, ये हमारे सेंसेस हो गए। ये हमारी बॉडी में जो सेंसेस होते हैं, इन सेंसेस के थ्रू हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डील करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, हाउ हाउ वी डील इट, इसके लिए हमें ये समझना होगा। हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल मैसेज हो। अब मैसेज का मतलब यहाँ थोड़ा अलग है। कोई भी एक्सटर्नल जो है मैसेज जो होता है, बाहर से जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, इसके खिलाफ रेस्पॉन्स देती है। हमारी बॉडी में क्या होती है, इतनी एबिलिटी होती है, वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के जो होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में, उसके कॉम्प्लायंस में क्या करती है, रेस्पॉन्स देती है। देखो एक सिचुएशन मैं आपके सामने बताता हूँ, सिंपल सिचुएशन से आप समझोगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है, आपने देखा होगा कहीं पे, अगर हम यहाँ पर हैं, मान लो दिस इज समवन, अगर हमारा हाथ
मान लीजिए ये हमारा हाथ है। अगर हमारा हाथ कहीं गलती से एक बहुत ही गरम तवे पे, बहुत ही गरम जिसके नीचे आग लगी हो, जिसको हम हॉट पेन बोलेंगे, हॉट पेन, गरम तवा, अगर हमारा हाथ यहाँ पर लग जाता है, आपने नोट किया होगा, विद इन नो टाइम हम अपने हाथ को क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, विद इन नो टाइम। अब ये जो गरम तवा था, ये हमारे हाथ को जला सकता है। ये जो था ये एक स्टिमुलस है, ये जो गरम तवा था ये क्या है, एक स्टिमुलस है। और हमने इमीडिएटली अपना हाथ यहाँ से हटा दिया, हमने बड़ा फास्ट क्या किया, रेस्पॉन्स दिया। तो क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमें पता है इससे हमारा नुकसान होता, हमारी बॉडी ऐसे डिज़ाइन की गई होती है। तो हमने क्या किया, हमने रेस्पॉन्स कैसे दिया, हमने अपना हाथ वहाँ से इमीडिएटली झटक करके वापस ले लिया। अब देखो, हाथ हमने जब वापस लिया तो वहाँ पर हमारा बाजू भी इन्वॉल्व हुआ, हमारी नेक भी इन्वॉल्व हुई, हमारे कितने मसल्स और बोन्स का सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हुआ। जो हाथ हम मोड़ सकते, देखिए जब हम हाथ अगर ऐसे है, अगर हम हाथ को ऐसे मोड़ेंगे तो उसका क्या मतलब होता है, हमने अपनी मसल को कंट्रैक्ट किया, तो उसका मतलब मसल्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व हुई। तो ये एक सिस्टमेटिक वे में, कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड वे में हमने हाथ को यहाँ से झटका, पीछे ले लिया। तो जिसको झटक दिया हमने अपना हाथ, जिसको हम बोलते हैं हमने क्या किया, रेस्पॉन्स दिया एक्सटर्नल स्टिमुलस से। अब ये खाली हॉट पेन की बात नहीं, अगर कहीं कांटा चुभ जाए तो हम इमीडिएटली जंप करते हैं, वहाँ से वॉकआउट करते हैं। और एक खाली कुछ पेन की नहीं होती है, इवन अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा स्टिंकी स्मेल हो, बदबू हो कहीं पे, हम वहाँ पर पास में हो तो हम इमीडिएटली अपनी नाक पकड़ लेते हैं और हम वॉकआउट करते हैं। क्योंकि वो बाहर से जो बदबू है वो एक स्टिमुलस है, हमारी बॉडी ने रेस्पॉन्स कैसे किया, इमीडिएटली बिना सोचे, बिना ज़्यादा सोचे हुए हमने क्या किया, वहाँ से वॉकआउट किया। वॉकआउट हमारा रेस्पॉन्स था, ठीक है। या कहीं पे अगर कोई बड़ा धमाका हो जाता तो हम एक सेकंड में रश करते वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वैसा स्टिमुलस है तो वैसा। या अगर कहीं खुशबू हो, खुशबू एक स्टिमुलस है, तो हम वहाँ की तरफ, फूल हैं, फूलों में खुशबू है या सेंट वगैरह है, बहुत अच्छी खुशबू है, तो हम वहाँ के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम वहाँ के लिए जाते हैं और हम बोलते हैं नहीं हम अच्छा फील कर रहे हैं। तो हमारा रेस्पॉन्स वहाँ पर अलग होता है, जिस किस्म का रेस्पॉन्स स्टिमुलस होता है उसी तरीके का हमारी बॉडी उसके लिए रेस्पॉन्स देती है। अब ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जो होता है ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल्ड वे में होता है। और ये कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर, दिस इज ह्यूमन बॉडी अगेन, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, आप देखिए, ठीक है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। होता क्या है, गौर से देखिए आप थोड़ा सा इस चीज़ को। होता क्या है कि मैंने अभी जो आपको बताया, मान लीजिए यहाँ पर एक आयरन नेल है, क्या है, शार्प आयरन नेल, शार्प आयरन नेल, अगर या नेल हो या पिन हो, अगर ये हमारे हाथ को क्या करे, ये हमारी हाथ को चुभ जाए, अगर ये हाथ को हमारी चुभ जाए तो हम अपना हाथ क्या करते हैं, इमीडिएटली यहाँ से हटा लेते हैं। वो कैसे, देखिए मैं इस सिस्टम बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारी रिसेप्टर्स होते हैं, हमारी स्किन में हर जगह पर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स, क्या होते हैं, दीज आर रिसेप्टर्स। गौर से देखना, क्या होते हैं ये रिसेप्टर्स। जिस टाइम हमारी नेल चुभ जाए हमें, तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं, ये मैसेज आगे कंडक्ट करते हैं। रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये मैसेज जो होता है, मैसेज क्या है, बाहर से स्टिमुलस जो है, मैसेज को ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और मैसेज जो है यहाँ पर, ये जो मैसेज है, इसी मैसेज को हम बोलते हैं स्टिमुलस, जो बाहर से आया। स्टिमुलस क्या है, यहाँ पर जो पिन है, ये जो है बेसिकली क्या है, स्टिमुलस, ठीक है। अब जब ये पिन चुभता है, ये किसको आगे करते हैं, हमारी बॉडी में, ठीक यहाँ पर, हमारी बॉडी में यहाँ पर ये जो नर्व्स हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए,
ये नर्व्स यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये कनेक्टेड होती है पूरी बॉडी में। इवन कि किसके साथ ये कनेक्टेड होती है, हमारे ब्रेन के साथ। ये ब्रेन है एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। समटाइम्स हमारी ये जो यहाँ के लिए जाएगी, समटाइम्स ये डायरेक्टली किसके पास जाएगी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। अब ये मान लीजिए हमारी जो ये नर्व है, ये इसमें क्या होता है, ये मैसेज चलता है। मान लीजिए जब पिन हमारी हाथ में चुभा, सबसे पहले रिसेप्टर्स जो हैं इन्होंने क्या किया, रिसीव किया मैसेज को, और इन्होंने कंडक्ट किया आगे, किसको दे दिया, इस नर्व के थ्रू पास किया। और ये नर्व कहाँ पर पहुँचाती है, स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड तक या फिर ब्रेन तक। अब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है, दैट मीन्स हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें काबिलियत है, ये क्या करती है, ये प्रोसेस करती है, ये करती है प्रोसेसिंग, किसकी, प्रोसेसिंग ऑफ स्टिमुलस, जो बाहर से स्टिमुलस। तो ये डिसाइड हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड करता है कि ये जो बाहर का स्टिमुलस है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस। इसीलिए ये वहाँ से एक दूसरी नर्व के थ्रू, ये वहाँ पर एक दूसरी नर्व के थ्रू क्या करती है, यहाँ देखिए, ये दूसरी नर्व के थ्रू एक मैसेज भेजती है, किसको, यहाँ पर देखिए ऐसे, हमारी मसल को। ये लेकिन मैसेज देखो डायरेक्शन, ये मैसेज जाती है किसको, हमारी मसल को। और मान लीजिए हमारी मसल्स ये हैं, यहाँ पर हमारी बाजू की मसल्स, दिस इज मसल, ये मसल को गया मैसेज, तो मैसेज मसल क्या हो गई, मसल हो गई कॉन्ट्रैक्ट। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन से हमारा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल में, तो हमारी जो आर्म है उसको क्या मिलेगा, पुल, खिंचाव मिलेगा। तो हम जब आर्म को पुल करेंगे तो हमारा हाथ जो है, हैंड जो है, वो वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, तो हम बच जाएंगे। ऐसे हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने हाथ को, क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अपने हाथ को, किससे, पिन से, पिन के नुकसान से, हार्म से। दोबारा से देखिए, हमारी जो यहाँ पर मसल्स हैं, यहाँ पर हमने मसल कंट्रैक्ट क्यों हुई, क्योंकि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने यहाँ से एक मैसेज भेजा, एक अलग नर्व के थ्रू, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने इस चीज़ को कैसे समझा, इस चीज़ को हम थोड़ा सा और डिटेलिंग करेंगे। हमने देखा कि बाहर से मैसेज एक नर्व लेके आती है, किसके पास लाती है, यह हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड है, मान लीजिए यहाँ पर ये मैसेज लेके आ गई, और यहाँ से वापस जो है एक अलग नर्व आती है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, वो जाती है हमारी किसके पास, एक मसल के पास। ये मान लीजिए ये क्या है, दिस इज मसल, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन होती है और मसल के पास जाती है, तो हमारा हाथ, वहाँ से हम हाथ को झटक देते हैं बाहर के लिए। तो ये हुआ कैसे, ये प्रोसेस हुआ कैसे, ये इतना फास्ट होता है, यानी यहाँ से मैसेज का जाना, यहाँ से स्टिमुलस का जाना, स्टिमुलस की डायरेक्शन ये थी, और यहाँ से रेस्पॉन्स आना, यहाँ से रेस्पॉन्स आना, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। इसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस का हमने क्या किया, रेस्पॉन्स। अब ये इस एक्शन को, ये जो एक्शन हमने किया, इस एक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। और इसका जो पाथ है, इसका जो पाथवे है, पाथवे कैसा है आपने देखा, यहाँ पर देखिए गौर से, मैं इसको देखिए, यहाँ से ये पाथ आया और यहाँ से ये वापस चला गया, एक आर्क जैसा इसने बनाया, एक आर्क जैसा बनाया। इसको हम, इस पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क। हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, आपने देखा कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। नर्वस सिस्टम ने इमीडिएटली रेस्पॉन्स दिया बाहर के स्टिमुलस का, हमने हाथ अपना वहाँ से झटक दिया। ये सारा प्रोसेस जो होता है, ये हमारा नर्वस सिस्टम करता है। तो इसी तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम है,
कोऑर्डिनेट करता है और बड़ा कंट्रोल्ड में हमारी बॉडी के परफॉर्मेंस को चेक करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, बड़े कंट्रोल्ड वे में जो है ये जितने भी परफॉर्मेंसेस हैं ये कंट्रोल्ड होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, थोड़ी सी एक चीज़ हम डिटेलिंग में जाएंगे। अब हमारा सवाल ये है, देखिए वापस मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे लास्ट पेज पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपने देखा था एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, एक हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब क्वेश्चन हमारा ये था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसका बना था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना था एक तो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व का, और दूसरा बना था क्रेनियल नर्व्स का। अब चाहे वो स्पाइनल नर्व्स हो या क्रेनियल नर्व्स हैं क्या ये हैं नर्व्स, तो उसका मतलब हमारा नर्वस सिस्टम किसका बना है, नर्व्स का। किसका बना है, नर्व्स का। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा गौर से ध्यान दीजिए आप। देखिए अगर हम बात करें, जैसे हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, हमने देखा ये बना है नर्व्स का। अब नर्व्स का बना है तो नर्व्स को मान लीजिए आप, ये मान लीजिए आपके सामने मैंने ये एक नर्व बनाई, ठीक है, ये नर्व होती है। जैसे मैं आपको पहले क्लियर करूँ, हमारी बॉडी में दो किस्म की कनेक्शंस होते हैं। एक होती हैं ब्लड वेसल्स, चाहे वो आर्टरीज हो वेन्स हो, उनमें ब्लड चलता है। जैसे हमारे घरों में प्लम्बर जो है पाइपलाइंस बिछाता है जिसमें पानी चलता है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो उसके अलावा हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन आके वो वायरिंग करता है, ये वायरिंग क्या है, ये नर्व्स है। अब ये नर्व्स जो हैं, अगर इन नर्व्स को हम देखें तो हमें पता चलता है, अगर इनको हम जूम करके देखें तो हमें पता चलता है ये नर्व्स जो हैं ये छोटे छोटे सेल्स की बनी है। ये नर्व्स जो हैं ये किसकी बनी है, छोटे छोटे सेल्स की। और ये सेल्स आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। देखिए मैं अलग अलग कलर से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको साफ दिख जाए। ठीक है, ये आपस में सारे सेल्स जो हैं इलोंगेटेड से सेल्स हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं ये नर्व्स जो हैं। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, यही जूम किया हमने इस नर्व को हमने जूम किया। मान लीजिए ये जो मैंने बनाई दिस इज ए नर्व, क्या है ये, नर्व। तो यहाँ पर हमें पता चला नर्व्स जो है, जितनी भी हमारी बॉडी में नर्व्स हैं वो बनी होती हैं छोटे छोटे सेल्स की। और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स। क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स। ये नर्व सेल्स का ही दूसरा और इम्पोर्टेंट नाम है न्यूरॉन। इनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। ये नर्व सेल्स या न्यूरॉन जो हैं ये कैसे होते हैं, ये सबसे इलोंगेटेड होते हैं। और न्यूरॉन हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल भी होता है। लॉन्गेस्ट सेल्स हैं ये सेल्स, लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। अब ये जो न्यूरॉन है जो हमारी नर्व्स बनाते हैं, देखिए वापस मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ एक चीज़। मैंने यहाँ पर बताया था बाहर से स्टिमुलस आता है, वो इन नर्व्स के थ्रू ही हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है, और वहाँ पर नर्व्स ही होती हैं जो वहाँ से वापस आके हमारे मसल्स के पास। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, इस डिटेल को मैं आपके सामने थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखिए आपने देखा अलग अलग न्यूरॉन्स हैं, अलग अलग नर्व सेल्स हैं। जैसे यहाँ पर एज ए सैंपल मैंने आपके सामने कितने बनाए, चार। ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार। बहुत सारे जो होते हैं नर्व सेल्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, नर्व बनाते हैं। अब हमने क्या किया है, इन नर्व सेल्स को, जितने भी नर्व सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, इनको हमने तीन बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कितने कैटेगरीज में, सबसे पहले कौन सी कैटेगरी आती है, सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, कौन से आते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। सेकंड आते हैं मोटर न्यूरॉन्स। एंड थर्ड जो है दैट इज रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स का दूसरा नाम जो है कनेक्टर भी है, कनेक्टर्स। ठीक है, तो देयर आर थ्री, वन इज सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड इज मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड इज रिले न्यूरॉन। न्यूरॉन्स तीन किस्म के होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, हाउ दे परफॉर्म दियर असाइनमेंट और टास्क, ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप।